बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, यानी कि भारत की जरूरत का जितना भी सामान होगा वो अपने मुल्क में ही बनाएगा, और इसके बड़े बड़े दावे नरेंद्र मोदी करता दिखाई दिया। लेकिन फिर किस तरह चीन के पांव पकड़कर उससे 39,000 ट्रेन के टायर्स इंपोर्ट करने की मिन्नतें करता रहा। चाइना से फटकार पड़ने के बाद अब तुर्की ने भी भारत को उसकी औकात दिखा दी है। आज से चंद रोज पहले तक भारत का मीडिया ये दावा करता दिखाई देता था कि भारत की गंदम की मांग पूरी दुनिया में है। तुर्की हमारी मिन्नतें कर रहा है कि 50,000 टन भारत अपनी वीट यानी गंदम हमें एक्सपोर्ट करे। इस पर अब बाकायदा तौर पर तुर्की की तरफ से जवाब आ चुका है और नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखाते हुए तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया है कि तुर्की दुनिया के टॉप 10 एग्री प्रोड्यूसिंग नेशंस में से एक है। हमें किसी भी तौर पर भारत से कोई भी गंदम नहीं चाहिए, ना ही हमने ऐसा कोई प्लान बनाया था। अब भारतीयों की ये खबर जो अपने गोदी मीडिया पर नाचते नाचते भारतीय एंकर और तजिया निगार बताते नजर आ रहे थे, वो जब गलत साबित हुई और तुर्की की मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला तो भारतीयों को जैसे सांप सूंघ गया हो। तुर्की की तरफ से मिलने वाली बेइज्जती को भारत का गोदी मीडिया तो अपनी आवाम को बताता नजर नहीं आ रहा, जबकि सोशल मीडिया पर बैठे नरेंद्र मोदी के चमचे चमाटे ये कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि हमने दुनिया भर के लिए ये ऐलान किया था कि अपनी गंदम हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इस पर मुकम्मल तौर पर बैन होगा, इसलिए तुर्की को यह खबर मिलते ही उसने ये ऐलान किया है कि हमें भारत की गंदम चाहिए ही नहीं। जबकि पहले तुर्की भारत से बैकडोर डिप्लोमेसी के तौर पर गंदम की 50,000 टन की मांग करता नजर आया। अहम बात यह है कि अगर भारत ने एक्सपोर्ट बैन कर दी थी तो फिर भारत का गोदी मीडिया इस बात पर चीखता चलाता और भंगड़े डालता क्यों नजर आया कि तुर्की जैसा पावरफुल मुल्क भारत से 50,000 टन गंदम खरीदने वाला है। अब जब तुर्की का इन्हें जवाब मिल चुका है तो ये बहानेबाजियां शुरू कर चुके हैं कि चूंकि भारत ने बैन कर दी थी इसलिए तुर्की ने इस तरह का जवाब दिया है। आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह बहानेबाजियां की जा रही हैं और इस बेइज्जती को छुपाने की भारतीयों की तरफ से कोशिश की जा रही है, जिसे देखकर आप महसूस भी होंगे और इन भारतीयों की औकात भी आप पर वाज़ेह हो जाएगी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। खबर आ गई है जिस खबर का इंतजार ना सिर्फ हमें था बल्कि आपको भी था, क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है 57 इस्लामिक देशों के खलीफा तुर्की से। दोस्तों, वैसे तो 56 इस्लामिक देश तुर्की को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, लेकिन तुर्की अपने देश के अंदर खुद को खलीफा घोषित करना चाहता है। यही कारण है कि दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान जैसे लल्लू पंजू देशों के साथ मिलकर खुद को खलीफा घोषित करने की मुहिम चलाता रहता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, खबर क्या है? आज से 6 दिन पहले इंडी प्लस न्यूज की टीम ने सबसे पहले आपको बताया था कि तुर्की ने दोनों हाथ जोड़ दिए हैं और भारत से 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं इंपोर्ट करने के लिए तुर्की ने डील करा दी है। लेकिन दोस्तों, भारत ने उसके बाद एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया और अब भाई साहब तुर्की के खलीफाओं की तरफ से बात आई है कि तुर्की 1 रुपए का भी गेहूं नहीं खरीदने वाला है भारत से, क्योंकि तुर्की तो आत्मनिर्भर है, तुर्की को भारत के गेहूं की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब इन्होंने एग्री बाजार के थ्रू भारत से डील करवा ली थी तब तो इनको कोई चक्कर नहीं था, लेकिन जब भारत ने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया, अब जब तुर्की को गेहूं इंपोर्ट करना है तो भारत के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो भाई साहब, खलीफाओं की अकड़ अब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची हो गई है और अब तुर्की की एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री आई है और वो कह रही है कि जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट चल रही है वो झूठी है और तुर्की 1 रुपए का भी वीट नहीं मंगवा रहा है इंडिया से। अब उन्होंने जो बातें बोली हैं वो बातें आप सुनना शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि तुर्की आज आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में। उन्होंने कहा कि आज हम अब आसानी तरीके से फूड की जो डिमांड हमारी पॉपुलेशन के अंदर हो रही है उसको हम आसानी से पूरी कर सकते हैं और ये इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को। उन्होंने कहा कि हम
25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का। और जो ये कह रहे हैं कि तुर्की वीट का क्राइसिस फेस ऑफ कर रहा है और भारत ने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है, इस कारण से तुर्की के अंदर ब्रेड के प्राइस बढ़ जाएंगे और सभी चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत अपने देश के अंदर एक्सपोर्ट पे इसलिए प्रतिबंध लगा रहा है ताकि उसके देश के अंदर गेहूं की कीमतें कम हो सकें। हमें उनसे इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बातें बोली, वो बातें तो सुनकर आप भी हंसी पसी से लोटपोट हो जाओगे और आपको भी जानने को मिलेगा कि भारत को एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाकर तुर्की वाला काम करना चाहिए। तुर्की कहता है कि उसने 2.44 बिलियन डॉलर का गेहूं खरीदा था, इंपोर्ट किया था, और इस इंपोर्ट किए हुए वीट से उसने प्रोडक्ट बनाए थे जैसे कि फ्लोर हो गया, पास्ता हो गया, और ये चीजें बनाकर उसने इसे एक्सपोर्ट किया था और उससे उसकी कमाई हुई थी 3.23 बिलियन डॉलर। यानी कि उसने 2.44 बिलियन डॉलर का गेहूं मंगाकर 3.23 बिलियन डॉलर के गेहूं के प्रोडक्ट बेच दिए और 795 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमा लिया। यानी कि तुर्की के लोगों को गेहूं की जरूरत नहीं है, दुनिया को गेहूं के प्रोडक्टों की जरूरत है। वो तुर्की इंपोर्ट करता है और उसे बनाकर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत से गेहूं नहीं आएगा, दुनिया से गेहूं नहीं आएगा, तो ये दुनिया की टेंशन है, तुर्की की टेंशन नहीं है। अब दोस्तों, भारत को तो सीख लेनी चाहिए, भारत को तो एक भी गेहूं का दाना नहीं देना चाहिए फिर तो तुर्की जैसे देश को। अब दोस्तों, तुर्की अब मुकर रहा है, तो अब क्या किया जाए? पहले तो ये कह रहा था कि 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दे दो, और अब जब एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लग गया है तो तुर्की कह रहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो जी एक्सपोर्ट करने के लिए लेते थे, हमारे देश में तो गेहूं का पूरा स्टॉक है, हम तो टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन में से हैं, 25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, खलीफाओं की अकड़ ना बोला जाए तो इसे क्या बोला जाए? खैर, खलीफाओं की अकड़ है, अकड़ तो चलती रहेगी, लेकिन आपका क्या कहना है 57 इस्लामिक देशों के खलीफा बोले जाने वाले तुर्की को?